नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी रिश्तों में कड़वाहट। कुसुम आज बहुत खुश थी। उसके भाई रचित का फोन आया था कि वे अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहे हैं। कुसुम ने सुबह जल्दी उठकर अपने पति साहिल को जगाया। कुसुम बोली, सुनो जी, रचित की ट्रेन आने वाली होगी, आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। जब से हमने घर बदला है वे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है। साहिल बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कौन सा VIP आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊं? अपने आप टैक्सी करके आ जाएगा और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में सुबह सुबह नींद खराब कर दी। ये कहकर साहिल दोबारा सो गया। कुसुम अपने पति के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जब भी उसके ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार आता है तो साहिल सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ साथ रहते हैं और जिद करके उन्हें कई कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज साहिल को क्या हो गया? यही सब सोचकर कुसुम परेशान हो गई। उसने साहिल से तो कुछ नहीं कहा, बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ जी, आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? माँ जी बोली, अरे बनेगा क्या, वही जो रोज बनता है। कुसुम बोली, लेकिन माँ जी, आज मेरे भैया अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। माँ जी बोली, कोई जरूरत नहीं है अपने पीहर वालों की खातिर करने की, नहीं वे लोग यहीं फैल कर रहेंगे। कुसुम की आंखों से आंसू छलकने लगे। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रसोई में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद रचित का फोन आया। रचित बोला, दीदी आप लोकेशन भेज दो, मैं टैक्सी करके घर आ जाता हूँ। कुसुम ने जल्दी से उसे लोकेशन भेज दिया और फिर सीधा साहिल के पास चली गई। कुसुम बोली, साहिल, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। साहिल बोला, नहीं कुसुम, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊंगा। कुसुम चुपचाप अपने काम में लग गई। साहिल नाश्ता करके ऑफिस चला गया। माँ जी भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद घंटी बजी। कुसुम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई रचित, भाभी सपना और उनकी बेटी बबली खड़ी थी। भाई को इतने सालों बाद देखकर कुसुम की आंखें भर आई। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। रचित भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। आखिर कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फोन पर ही बात हो पा रही थी। रचित बोला, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? कुसुम मुस्कुराते हुए बोली, भाई तुझे देखकर बहुत खुशी हुई, यह खुशी के आंसू हैं। उसके बाद कुसुम ने अपनी भाभी सपना और उनकी बेटी बबली को गले लगा लिया। कुसुम ने मिलने के बाद सबको सोफे पर बैठाया और जल्दी से रसोई से पानी लेने चली गई। रचित ने कुसुम के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए पूछा, दीदी जीजा कहाँ हैं? कुसुम के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उन्हें छिपाते हुए उसने हंसते हुए कहा, वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस से जरूरी काम आ गया, पर वे काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। भैया चलो सब छोड़ो, चलो ये बताओ इतने दिनों बाद बहन की याद कैसे आई? रचित बोला, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो पिताजी के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पिताजी ने काफ़ी कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान से हाथ धोना पड़ा। जैसे तैसे करके मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। कुसुम बोली, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं?
रचित बोला, दीदी आपकी शादी और मेरी शादी पर पिताजी ने कुछ कर्ज ले लिया था, लेकिन दुकान पर बिक्री कम होने के कारण हम समय पर कर्ज चुका ना सके, जिसके कारण दुकान छोड़नी पड़ी। आपको ये सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। कुसुम बोली, लेकिन भैया आप एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में। मेरी शादी का ही तो कर्ज था। रचित बोला, बहन कैसी बात करती हो, ये मेरा फर्ज था जो मैं निभा ना सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, वो भी बबली का एग्जाम इसी शहर में है, जिसका सेंटर भी यहीं पड़ा है। कुसुम बोली, अच्छा मेरी बेटी का पेपर है, बेटा कैसा पेपर है? बबली बोली, बुआ जी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है, यदि सिलेक्शन हो गया तो यहीं नौकरी लग जाएगी। कुसुम बोली, भैया अपनी बबली कितनी बड़ी और समझदार हो गई है, चिंता मत कर बेटा, तू जरूर पास हो जाएगी। कुसुम ने जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके रचित बबली को सेंटर दिखाने ले गया। कुसुम और सपना खाने की तैयारी करने लगी। सपना बोली, दीदी आप हमें देखकर रो क्यों पड़ी थी, क्या कोई परेशानी है? कुसुम बोली, भाभी मैं बड़े मज़े में हूँ, लेकिन भैया को देखकर माँ पिताजी की याद आ गई, भैया के साथ बिताया बचपन याद आ गया, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को माँ जी वापस आई। कुसुम की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। सपना ने माँ जी के पैर छुए तो वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दोपहर को टीवी पर सत्संग देखती थी। कुसुम उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह माँ जी के कमरे में गई। कुसुम बोली, माँ जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? माँ जी बोली, ये सब कब जाएंगे, मुझे घर में सुकून चाहिए। कुसुम बोली, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं, भाभी सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। माँ जी बोली, बुरा लग रहा है तो लगे, जब तक यहाँ हैं मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। कुसुम बोली, लेकिन माँ जी क्या बात है? माँ जी बोली, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है। शादी में कहा था कार बाद में दे देंगे, आज तक कार का पता नहीं है। कुसुम बोली, माँ जी धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पिताजी चल बसे। कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब तो भैया नौकरी करके अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, कार कहाँ से देंगे? माँ जी बोली, अच्छा तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर मौज उड़ाने यहाँ आए हैं। कुसुम बोली, नहीं माँ जी, वे तो बबली के एग्ज़ाम के चक्कर में आए हैं। माँ जी बोली, ठीक है इनसे कह दे पेपर खत्म होते ही यहाँ से चले जाएं। कुसुम की आंखों में आंसू थे। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वो अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब कुछ सुन लिया। कुसुम जल्दी से आंसू पोंछकर रसोई में गई तो देखा सपना बर्तन साफ कर रही थी। सपना बोली, दीदी खाली बैठी थी तो सोचा बर्तन ही साफ कर दूं। कुसुम बोली, भाभी मैं जानती हूँ आपने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन आपको मेरी कसम भैया से कुछ मत बताना। सपना बोली, दीदी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ में आया कि माँ जी हमसे नाराज़ हैं। वैसे भी बुजुर्गों की बात का क्या बुरा मानना। कुसुम सपना से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कुछ देर में रचित और बबली भी आ गए। सपना ने खाना परोस दिया। रचित खाना खाकर कुछ देर में सोने चला गया। शाम को साहिल अपने समय पर आया। रचित ने साहिल के पैर छुए। साहिल बोला, हाँ रचित कैसे हो, इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई?
रचित बोला, जीजा जी बेटी का पेपर था। साहिल बोला, अब तो मौज कर रहे होगे, दुकान कैसी चल रही है? रचित बोला, नहीं जीजा जी, दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। साहिल बोला, ओह बहुत अफसोस हुआ, वैसे कब तक रुकने का विचार है? साहिल ने रूखेपन से पूछा। रचित बोला, बस कल बबली का पेपर दिलवाकर शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। साहिल बोला, ठीक है, सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हूँ। साहिल अपने कमरे में चला गया। उसने कुसुम से खाना वहीं लाने को कहा। कमरे में जाकर कुसुम बोली, आप भैया के साथ खाना खाते तो उन्हें अच्छा लगता। साहिल बोला, देखा नहीं, तुमने दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। कुसुम को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन साहिल रचित से मिले बगैर ऑफिस चला गया। शाम को बबली पेपर देकर वापस आई तो रचित ने कुसुम से बात की। रचित बोला, दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजा जी और माँ जी ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर वह रोने लगा। कुसुम बोली, भैया माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सत्कार भी नहीं कर सकी। सपना बोली, दीदी आप परेशान ना हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन बबली का फोन आया। बबली बोली, बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। कुसुम बोली, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना है। बबली बोली, हाँ बुआ जी, हम आए थे लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए, पापा आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे। कुसुम बोली, तू तो यहाँ आएगी ना, या तू भी नाराज है? बबली बोली, नहीं बुआ जी, नाराज तो नहीं है हम, मुझे तो रहने की जगह भी यहीं मिल गई है, आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता है। कुसुम बोली, मैं सब समझती हूँ, भैया से कहना मुझे माफ़ कर दें। ये कहकर कुसुम ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। अब रचित कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता है, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट कुसुम को महसूस कर जाती है। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी रिश्तों में कड़वाहट।